नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ओनली नवोदया पर। मैं हूं मनेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैथ्स की ट्रिक, जो कि आज हम लेकर आए हैं कुछ बॉडमास के नियम और सिंप्लीफिकेशन के नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए आपका क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप जरा देखिए कि किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या है, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया क्वेश्चन तो समझ लो बॉड मास और आपको आने लगा है ना, सिंप्लीफिकेशन में भी आपकी पकड़ बनने लगी। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इधर तो आप x मान लेंगे। क्या क्या है इसमें, देखिए कोष्टक नहीं है, का है, और फिर गुणा, यस गुणा है, भाग है। तो फटाफट से बताइए, सबसे पहले का, देखिए का कहां लगा हुआ है, यहां पे और यहां पे। तो सबसे पहले का सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। 450, ठीक है ना। का मतलब मैंने क्या बताया था, का की जगह आप गुणा लगा लेंगे। 26%, प्रतिशत हटाएंगे तो 26 के नीचे क्या आ जाएगा साथियों, 100 आ जाएगा, और ये प्रतिशत हट गया। ठीक है, देखिए ये वाले शून्य से ये वाला शून्य कट जाएगा, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, और 5 से ये 9 बार, 2 से ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका 117। ठीक है, तो इस पूरे की जगह पे क्या आया, 117। तो अब देखते हैं, फिर से उतार लेता हूं आपके लिए। देखिए 32.5, इस पूरे की जगह क्या आया, गुणा का निशान था, किसका निशान था, गुणा का, और पूरा क्या आ गया 117। फिर क्या है, भाग का निशान है, 3 है आपका, माइनस का निशान है 745.5 इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब फिर से आपको सोचना है, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक के थोड़ा सा आप सोच लीजिए कि आप क्या करेंगे। तो देखिए अब हम देखेंगे कि भाई का तो हमने सॉल्व कर लिया, का के बाद किसका नंबर, भाग का। तो चलिए भाग कहां पर है, ये है भाग, है ना। तो क्या है इसके, चलिए अब भाग है तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए। 3 तिया 9, 3 9 27, क्या आ जाएगा 39। तो अब क्या दिखेगा आपको, 32.5 गुणा का निशान है। ठीक है, और इसका इसमें हमने भाग दे दिया, क्योंकि गुणा से पहले भाग सॉल्व होता है, तो 3 का हमने 117 में भाग लगा दिया, तो क्या आ गया 39। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आ गया 39। अब देखिए यहां किसका निशान है, माइनस का निशान है, और ये 745.5 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा अब क्या होगा, ये गुणा है और ये माइनस है, तो सीधी सी बात है गुणा होगा। चलिए साइड में गुणा कर लेते हैं आपके लिए। ठीक है, आराम से करना है गुणा, कोई जल्दबाजी नहीं करना है ना, क्योंकि अगर आपकी शुरुआत हो और अगर आपने जल्दबाजी की तो आपको नुकसान हो जाएगा, है ना। शुरुआत में अच्छे से करिए, पहले पकड़ बनाइए, फिर बहुत फास्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, 45, 18, 19, 20 की 22, ये 2 हासिल आ जाएंगी, 9 तिया 27, ये 29 आ जाएगा आपका, 15, 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6, और ये 7 हो जाएगा, और 3 तिया ये 9 हो जाएगा। चलिए जोड़ दीजिए, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 16, 1 10, और ये 12 आ जाएगा। एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे आप एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो इनके गुणा करने के बाद फ्रेंड्स क्या आया, 1267.5, माइनस का, देखिए इसकी जगह पे क्या आ गया, ये आ गया। अब किसका निशान है, माइनस का, माइनस का लगा दिया, ये पूरी संख्या लिख लेंगे 745.5। ठीक है, ये देखिए दशमलव लगाया। अब देखिए क्लियर और बराबर में चल रहा है x, इसमें से बड़ी संख्या ये 1267.5 है, ये 745, सीधी सी बात है, इसमें से ये घटेगा। चलिए फटाफट घटा लेते हैं, पहले से लिखी हुई है, इस यहां घटा के देख लेते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव, देखिए इस संख्या में ये लिखी है पहले से, ये वाली घटानी है, तो दशमलव के नीचे दशमलव, ये 5 यहां लिख दिए, ये वाले 5 ये लिख दिए मैंने, इधर 4 लिख देंगे, और ये 7 यहां पे। चलिए फटाफट घटाइए, 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव की जगह दशमलव आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और ये 12 में से 7 जाएगा, आपको पता है कितना बचेगा, 5 बचेगा, और इधर कुछ नहीं। तो ये साथियों ये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा आपका 522। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो फटाफट, मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर तरीका अच्छा लगा हो समझाने का तो फटाफट से लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार, है ना, इतना तो कर ही देना। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं।
ओके साथियों, आ गए हैं अगला क्वेश्चन लेकर आपके लिए। देखिए क्वेश्चन को और थोड़ा सा थिंक करिए, थोड़ा सा सोचिए कि कैसे करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कि 66 का वर्ग है तो 66 का 2 बार गुणा करेंगे, और 34 का वर्ग है तो 34 का 2 बार गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे तो आंसर आएगा। नहीं, इसको ऐसे नहीं करना है। इसको कैसे करना है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझना फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या मतलब है इसका, देखो समझ लो थोड़ा सा। ए प्लस बी और ए माइनस बी ये लिखा है तो इसकी जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो इसकी जगह पे ए प्लस बी इंटू, देखो कोई निशान नहीं है तो गुणा का रिलेशन माना जाता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। किसकी जगह पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे ये रख सकते हैं और इसकी जगह पे ये रख सकते हैं, क्योंकि देखिए बराबर का मतलब ही यही होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं किस तरह से रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि इसमें दो संख्या दिख रही है आपको, एक 66 दिख रही है, एक 34 दिख रही है। तो इसको, इस संख्या को 66 को मान लो आप ए, 34 को मान लो आप बी, ठीक है ना। इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, ठीक है ना। अब हमें मान रखना है, ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, 66 रखेंगे, बी की जगह पे हम क्या रखेंगे, 34 रखेंगे। तो देखिए किस तरह से फॉर्मूले को हम जनरेट करेंगे। तो अभी ये किस फॉर्म में है, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये संख्या दिख रही है क्या आपको, क्योंकि देखो ए का स्क्वायर मान है 66 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस है, बी का स्क्वायर मान है 34 का स्क्वायर। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए ऐसा दिख रहा है 66 का स्क्वायर माइनस, अब मैं इस फॉर्मूले में इसका मान रख रहा हूं। देखो ए की जगह क्या रख दिया मैंने 66, तो 66 का स्क्वायर हो गया, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह क्या रख रहा हूं 34, ये मैंने 34 रख दिया, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दिया, बराबर। अब ए है, ए कोष्टक में क्या लिखा है ए, तो ए क्या है 66 माना हमने, 66 प्लस, और बी क्या है, बी को माना क्या हमने 34, ठीक है। ओके, अगला कोष्टक शुरू। फिर ए, फिर से ए को क्या माना हमने 66 माना है, माइनस की जगह माइनस है, बी को क्या माना है 34 माना है। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं, 66 और 34 को जोड़ लेंगे, यहां साइड में जोड़ लेना, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100, ठीक है। और 66 में से आप 34 घटाइए, 6 में से 4 ये 2 जाएगा, और 3 में 6 में से 3 घटेगा तो ये 3 आ जाएगा। आप घटा लीजिएगा साइड में। अब देखिए मैंने क्या बताया था, किसका रिलेशन है, गुणा का। तो 100 का 32 में गुणा होगा तो फ्रेंड्स 3200 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो जल्दी से, ये देखो ऑप्शन बी 3200 मैच कर गया। अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जब आप इससे यूज टू हो जाएंगे, मतलब कि जब आपको अभ्यास हो जाएगा इस फॉर्मूले का, तो आप बहुत ही जल्दी कर पाएंगे ना, बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। आप थोड़ा अभ्यास करिए फिर मुझे बताइए, है ना, कमेंट करके। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया 66 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर का, ठीक है ना। देखो इसी का तो मान पूछा था उसने कि क्वेश्चन मार्क पे बताओ क्या है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया 3200, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन मैं हम आपको बताता हूं, वो उसमें आप सोचना कि आप कितना जल्दी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन फटाफट से हो जाना चाहिए, तुरंत सॉल्व कर दो इसको। अरे अरे रुको रुको, थोड़ा सा रुको, देखो तो जरा कि कैसे करोगे। ऐसा नहीं करना कि 106 और 106 का गुणा करने लग जाओ, नहीं। और आप यही सोच रहे होंगे, अगर शुरुआत है तो आप सोच रहे होंगे इसका गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं और इसमें से इसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है, इसको पहले जैसे क्वेश्चन की तरह करना है। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए इसको अगर ए मानेंगे, इसको 106 को अगर ए मानेंगे तो 106 ये भी है, इसको भी ए मानना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको अगर बी मानेंगे, इसको अगर बी मानेंगे तो इसको भी बी मानना पड़ेगा। दूसरी तरह से देख लो कैसे, 106 है, 106 और 106 है, गुणा करके लिखा है, तो 106 गुणा करके 2 बार लिखा है, तो इसको 106 का वर्ग नहीं लिख सकते, जैसे 2 गुणा 2 लिखा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 पे वर्ग, इसका मतलब ही होता है कि 2 का 2 बार गुणा कर दो, 2 का 2 बार गुणा करेंगे ऐसे भी 4 आएगा, और 2 पे वर्ग लगा है तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे ऐसे भी 4 आएगा, ठीक है साथियों, ऐसे समझ लेना आप, ठीक है। देखिए
तो 106 गुणा 106 है, तो मैंने 106 पे वर्ग लगा दिया, माइनस की जगह माइनस है। 94 गुणा 94 दो बार लिखा है, तो मैंने 94 पे स्क्वायर लगा दिया। आप कोष्टक लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये आपने लगा दिया। तो क्या आपको ये वही फार्मूला नहीं दिख रहा? कैसा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है, क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ए को मानेंगे हम क्या? 106, और बी को क्या मानेंगे? 94। तो बताइए जल्दी फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए मान रख दीजिए, ए की जगह ए का मान रख दीजिए। ए का मान क्या है? 106 प्लस बी का मान 94। फिर से देखिए, ए का मान क्या है? 106 माइनस बी का मान क्या है? 94। जोड़ दीजिए फटाफट। 106 में आप 94 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ओके। और 106 में से आप 94 घटाओगे तो ये 6 में से 4 जाएगा, 2 बच जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा साथियों, ठीक है। आपके लिए मैंने घटा भी दिया। अब देखिए 12 का आप 2 में गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था, इस कोष्टक और इस कोष्टक के बीच में कोई भी निशान नहीं है, तो क्या रिलेशन है इनके बीच में? साथियों गुणा का रिलेशन है, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और ये 2 शून्य। तो देखिए आंसर मैच करिए, फटाफट आंसर मैच करिए। यस, ये वाला आंसर आएगा। अब आपने सोचा होगा, देखिए क्या होता है फॉर्मूला पुट करके, कि देखिए आप पहले गुणा करते इसका गुणा, फिर इसका गुणा करते, ठीक है, जो मान आता उसमें इसमें से घटाते। मुझे केवल समझाने में आपको इतना टाइम लगा है, ये तो सेकंडों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जरा सा रुक के इस पे विचार करिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस पे स्क्वायर लगाकर आप साधारण तरीके से करोगे तो 999 गुणा 999, क्योंकि स्क्वायर लगाया तो आपको 2 बार गुणा करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। फिर 998 पे भी स्क्वायर लगाया, इसका भी आप 998 गुणा 998 करोगे, उसका गुणा करोगे, फिर इसमें से इसको घटाओगे, कितना टाइम लगेगा? अभी देखिए चुटकियों में सॉल्व होगा। देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं? ए को क्या मान लो यहाँ पे? ए को मान लो 999 और बी को मान लो क्या? 998। वही वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साथियों हम एक फॉर्मूला क्यों लगा पाते हैं? क्योंकि देखो इस संख्या का वर्ग यानी ए का वर्ग माइनस लगा होना चाहिए, देखो माइनस लगा है, और इस संख्या का मतलब बी का वर्ग, ऐसे मान लेते हैं हम। चलिए मान रख लेते हैं। बताइए ए का मान क्या माना? 900। देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं पहले आपके लिए, क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए फटाफट मान रखिए। ए का मान 999, ठीक है, प्लस बी का मान 998। ओके, इधर देखते हैं, माइनस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब 999 माइनस 998, समझ रहे हैं ना। चलिए अब बस केवल आपको जोड़ना है, 9 और 8 17, 1 और 9 9 18 और 1 19, फिर एक आएगा और 9 9 18 और 1 19। देखिए ये जोड़ लिया, कितना आ गया? 1997। कोष्टक बंद। कोष्टक के उस तरफ देखिए 999 से 998 घटाओगे साथियों तो क्या बचेगा? 1। रिलेशन क्या है? गुणा का। 1 का गुणा 1997 में होगा तो क्या आएगा? 1997। देखिए आ गया आंसर, कितना जल्दी आंसर आ गया। अब देखिए मुझे केवल आपको मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे आपको समझाने में टाइम लग रहा है, ना तो मुझे ये मान लिखने की जरूरत थी, ना मुझे ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत थी। केवल मुझे 999 में 998 जोड़ना था, और ये भी मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोई भी जानता है 999 से 998 जाएगा, एक ही बचेगा। बस केवल इसको जोड़ने से आंसर आ रहा है साथियों। देखिए केवल इसको जोड़ने से आंसर आ गया, क्योंकि माइंड में तो रहता है ना कि गुणा का रिलेशन है, 1 का गुणा होगा तो आएगा क्या? 1997। ठीक है ना। अगर अच्छा लगाओ, तगड़ा लगाओ, बढ़िया लगा, है ना, तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आ गए हैं अगला क्वेश्चन लेकर। थोड़ा इसको देखिए क्वेश्चन को, इसको कि क्या करेंगे। डायरेक्ट नहीं करना है, नहीं तो आपको वही मन करे कि भाई इसका गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, इन सब का गुणा कर लेते हैं, फिर जो भी बाद में जोड़ देंगे घटा देंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं
तो एक ये वाला जो क्वेश्चन है एक फॉर्मूले के बेस पर है। देखिए एक फॉर्मूला होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी तरह से ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर ये इस वाली पोजीशन में है तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, और अगर अगर इस स्थिति में हमारा डाटा है तो उसमें इसमें परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। बराबर का मतलब ही ये होता है, बराबर का मतलब ये होता है कि जरूरत पड़ने पर इसकी जगह इसको रख सकते हैं, इसकी जगह पे इसको रख सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया, तो आपको दिख रहा होगा क्या कि देखो मैं रख के बता दे रहा हूं आपको, 287 दो बार है, तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते 287 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, प्लस लगा दिया। 269 दो बार है, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 269 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस की जगह माइनस, दो तो है ही, गुणा का निशान, देखिए 287 गुणा 269। अब जैसे ही आप इतना लिखेंगे इधर बराबर में क्वेश्चन मार्क की जगह आप x मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, अब क्लियर दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि देखिए ये ए स्क्वायर की जगह पे 287, बी स्क्वायर की जगह पे 269, दो की जगह पे 2 है, ए का मान 287 और बी का मान 269 रख सकते हैं ना इस फॉर्मूले में। तो अगर ये इस तरह से दिख रहा है तो इस तरफ क्या रहा होगा, ये किसका मान है, ए का, तो ए स्क्वायर है ये बी का मान, तो इसको बी स्क्वायर लिखेंगे, ये 2 इंटू 287 को आपने क्या माना ए, तो यहाँ ए गुणा 269 को क्या माना आपने बी, तो 269 की जगह पे बी। बताइए दोस्तों यही फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अभी इस फॉर्म में है, हम किस में बदल देंगे इसको, इस वाले फॉर्म में। कैसे, तो देखिए ए का मान क्या माना हमने 287 और माइनस की जगह माइनस, बी को क्या माना हमने 269 पे स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्म में तो वो है ही, हमें तो इसको सॉल्व करना है। देखिए इस वाले फॉर्म में तो क्वेश्चन दिया गया ना, देखिए इसी फॉर्म में दिया गया, पर हमें किस में आसान होगा सॉल्व करना, इस वाले फॉर्म में। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ए माइनस बी का मतलब ए का मान 287, बी का मान 269, इसमें से ये घटा लो आप, चलिए फटाफट घटा लो, 287 269, ठीक है, आराम से घटा लो। अगर आप डायरेक्ट नहीं घटा सकते तो आप इस तरह से घटा लो। चलिए आपके लिए हम ऐसे घटा के बता देते हैं, 7 के आप 17 मानते हो, 17 में से आपके 9 जाएंगे, क्या बच जाएगा 8, आप एक हाथ से जोड़ोगे इधर, और 8 में से 7 जाएगा तो क्या बच जाएगा 1, तो क्या आएगा 18, कितना आया 18। और देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये देखिए 18 का स्क्वायर, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करने के बाद क्या बचा दोस्तों 18, और ये वर्ग लगा तो मैंने वर्ग चढ़ा दिया, और ये किसका मान है, ये इस वाली संख्या का मान कहलाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम 18 का आप वर्ग कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब ये 18 का केवल वर्ग करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस फॉर्म में तो क्वेश्चन दिया ही गया था, हमें इस फॉर्म को सॉल्व करना था, तो हमने इसमें से इसको घटा दिया, 18 आ गया, 18 का हम वर्ग कर देंगे। और देखिए ये जो वर्ग करना हुआ वो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना। अभ्यास जितना अच्छा होगा टाइम बचेगा। अभी आप 18 गुणा 18 करोगे, अगर याद होगा पहाड़ा, तो अब पहाड़े में क्या 10 ही तक तो होता है, तो वर्ग याद कर लो, अच्छा है। जैसे मुझे याद है तो मैं तो लिख दूंगा सीधा 18 का 2 बार गुणा होगा तो 324 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो इतना आपको केवल समझाने में टाइम लगा है ना, मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में मैंने मान रख के बताया। अगर आपके मन में याद है और आपको पता है इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन है, सीधा बस आपको 287 में से 269 घटाना है, 18 आ गया, 18 का वर्ग आपको याद ही होगा 324, मात्र 5 सेकंड में आप आंसर कर दोगे, विश्वास मानिए 5 सेकंड में आप आंसर कर दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए पिछले जैसा ही है, बस यहाँ पे देखिए प्लस की जगह माइनस की जगह क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए अभी किस फॉर्म में है,
पहले ये देखा करो कि क्वेश्चन में किस फॉर्म में दिया गया है। देखो इस फॉर्म में क्वेश्चन में दिया गया a का स्क्वायर यानी 456 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 144 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर ही माना जाएगा। प्लस की जगह पे प्लस, 2 की जगह पे देखो 2 है, a की जगह पे देखो 456 दिया है, गुणा b की जगह पे देखिए 144 दिया है। तो इसमें तो दिया है तो हमारे सॉल्व किस वाले में करना है, इसमें रख के हमें सॉल्व करना है, क्योंकि जब ये दिया हो तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं और ये दिया हो तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो अभी ये दिया है तो हम मान इसमें रख के सीधा आंसर निकालते हैं। a का मान देखिए, a का मान 400 इसमें रख रहे हैं हम, ठीक है, इसमें रख रहे हैं 456 प्लस की जगह प्लस, b का मान 144 क्या लगा है स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, 6 4 10, ठीक है, 1 आ गया, 4 और 5 9 और 1 10, 1 आ गया, 4 और 5 और 1 6, ये आगे जोड़ने पर क्या आया 600, वर्ग लगा है तो वर्ग कर दो। देखिए 600 का वर्ग लगाया तो 600 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा 2 जीरो है तो आपको 6 का 2 बार गुणा कर दो, 6 6 36, और ये 2 जीरो है तो 2 बार गुणा करोगे तो कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा, देखिए पहला ऑप्शन, ठीक है ना। बताना कमेंट में कैसा लगा ये क्वेश्चन। चलिए फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, और अच्छा लगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, लाइक जरूर करना। देखिए लाइक करके जाना है ना और कमेंट करके जाना है, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स लेके आ गए हैं आपके लिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, ऊपर प्लस में स्क्वायर दिख रहा है, माइनस है, फिर इधर पर माइनस, फिर स्क्वायर दिख रहा है, नीचे गुणा की राशि दिख रही है, ऑप्शन दिए गए हैं 2 4 और ये। तो देखिए ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है मैं कह रहा हूं उतने ही जल्दी निबट जाएगा। और देखिए मैं अगर इसको थोड़ा देखते ही और थोड़ा सोच के 2 सेकंड रुक के मैं कह सकता हूं इसका आंसर 4 है। हाँ कुछ नहीं करना है, केवल देखते ही आंसर दोगे, ठीक है, देखते ही। चलिए देखिए कैसे। देखिए अगर हम इसको 589 को a मान लें और दूसरी संख्या क्या है 187, देखो इसमें 2 ही संख्या है हर जगह, देखिए आप, या तो 589 है या 187 है, इन 2 संख्याओं की जगह और कोई संख्या है ही नहीं इसमें, ठीक है फ्रेंड्स, केवल ये 2 संख्याएं हैं। तो देखिए मैं इसको a मान लूं और 187 को b मान लूं तो हर जगह जो 589 मिलेगी तो उसको a मान लेंगे, और कहाँ है 589 इसको भी a मान लेंगे, है ना। और 187 कहाँ है, ये यहाँ पे b मान लिया तो यहाँ भी b मान लेंगे, यहाँ भी इसको b मान लेंगे, ठीक है। तो ये किस तरह से दिखेगा, देखो जरा किस तरह से ये दिखेगा। यदि a और b में पूरा कन्वर्ट कर लें, इसको तो मैंने a मान लिया तो a प्लस की जगह प्लस, ये b स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, माइनस है माइनस लगा दिया, इसको मैंने a माना तो ये a, माइनस की जगह माइनस, इसको मैंने b माना तो मैंने b लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया। नीचे देखिए जरा, यहाँ देखिए मैंने 589 को a माना तो यहाँ a आ जाएगा, गुणा लगा है गुणा लगा दिया, 187 को b माना तो यहाँ पे b आ जाएगा। इज इक्वल टू, मैंने कहा था आप x मान लो, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो लेकिन x इसमें नहीं मानो तो भी कुछ चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि यदि आपको ये फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला, देखो मैं यहां बता दे रहा हूं, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है ना। क्या होता है 4ab। तो देखिए अभी इस फॉर्म में दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, अभी ये इस फॉर्म में दिख रहा है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 4ab, क्योंकि इसके बराबर ये होता है, और इस अगर इस फॉर्म में होता तो उसको इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन अभी जरूरत किसकी है, अभी इस फॉर्म में है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो बताइए इस पूरे की जगह पे क्या आएगा, इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं 4ab, और नीचे क्या है ab से ab कैंसिल, क्या बचा 4, आंसर, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अभ्यास करिए, देखो इन संख्याओं को तो कोई मतलब ही नहीं निकला, क्वेश्चन तो निबट गया a और b में, ठीक है। यदि समझ में आ गया हो तो यस लिखना, और नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताना, मैं फिर से रिपीट करा दूं, कमेंट जरूर करना, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं आपके करने के लिए, ठीक है, तो वो करने के बाद आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देते हैं, ये आपको करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन काफी इजी है, यदि आप सीख गए होंगे तो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, और इसका जो भी आंसर होगा इन 4 ऑप्शन में से उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आपको आंसर टाइप करके लिख देना है कि इसमें से ऑप्शन ए है कि बी है कि सी है कि डी है, और जिसको ऐसे लिखना हो कि 200 300 400 करके, लेकिन आंसर जरूर देना सारे, है ना, सारे मेरे साथी आंसर जरूर देंगे इसका। तो बस
इसी के साथ अपन आज की क्लास का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।